प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाएं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे गिनतियों की किताब और उसका 20। यहाँ पर एक वाक्य है, जब इज़राइली लोग मिस्र से आ रहे थे तब रास्ते में कादेश नाम की एक जगह पड़ी थी और वहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिला। और जब उन लोगों को वहाँ पर पानी नहीं मिला तब वचन में लिखा है कि वो लोग मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ाने लग गए और कहने लग गए कि तुम लोग हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए हो, अच्छा होता कि हम वहीं पर रास्ते में ही मर जाते। तब ये सब सुनकर वचन में लिखा है, आप निकालें गिनतियों की किताब और उसका 20 अध्याय 5 से पढ़ेंगे। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को उनके पशुओं को पिला। हाँ जी, यहाँ पर जब लोग मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लग गए, उनके विरोध में बोलने लग गए और जब वो परमेश्वर के सामने गए तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी लाठी ले और जाकर तुझे चट्टान से बातें करनी है। और जब तू चट्टान से बातें करेगा चट्टान अपना जल देगी। यानी जब तू चट्टान से बात करेगा चट्टान में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा नहीं दी थी कि तू लाठी ले और वहाँ पर लाठी मारना, लाठी चलाने की आज्ञा नहीं दी थी, बस लाठी की आज्ञा दी थी। लाठी यानी अधिकार। तू अपने साथ अपने अधिकार को रख, अधिकार को रखेगा और बोलेगा तो काम हो जाएगा। मगर चूंकि इज़राइली लोग उन पर इतना बुड़बुड़ाए थे, इज़राइलियों के दबाव के कारण उस समय मूसा भी अपना समझती हूँ आपा खो दिया होगा या मेंटली इतना प्रेशर में रहा होगा कि वो परमेश्वर की इस आज्ञा को भूल गया कि मुझे तो बस चट्टान को आज्ञा देनी है। मगर वो वहाँ पर गया और वहाँ पर जाके उसने चट्टान पर लिखा है, 10 से पढ़ो। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ, मूसा ने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और वचन बता रहा है बहुत सा पानी फूट निकला और इतना फूट निकला कि लोगों ने भी पिया और अपने जानवरों को भी दिया। मगर उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम कई बार जैसे हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है, जब कभी हम अपने जीवन में दबाव में आकर, जैसे मूसा और हारून के साथ में परिस्थिति आई थी, लोगों ने इतना उन पर बुड़बुड़ाए थे, उनको कोसा था और उस बुड़बुड़ाहट में जब वो परमेश्वर के सामने गए उन लोगों के लिए कि प्रभु ये लोग मुझ पर बुड़बुड़ा रहे हैं, आप इनका करो, तब परमेश्वर ने कहा तो अपनी लाठी ले और जा और चट्टान से बातें कर।
तू बातें करेगा, चट्टान पानी देगी। मगर वो उस समय इतना परेशान था। आप अगर उसके वर्डिंग को सुने तो उसने क्या बोला है, हे दंगा करने वाले लोगों, क्या अब हमें, लिखा है, हे दंगा करने वाले लोगों, क्या अब हमें इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा। ये वही मूसा है जिसके लिए बोला गया है कि ये परमेश्वर के सारे घराने में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति है। अगर आप इससे पहले कहीं पर भी बाइबल में पढ़ेंगे, जहां जहां लोगों ने मूसा के विरोध में बोला, वो सीधा परमेश्वर के सामने गया है, परमेश्वर के सामने रोया है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी। उसने लोगों को कभी भी पलटकर जवाब ही नहीं दिया। अगर आप पढ़ेंगे तो ये सबसे पहला जवाब है जो मूसा ने लोगों को वापस उल्टा जवाब दिया गुस्से में आकर। हाँ, पृथ्वी भर का सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था मूसा। इससे पहले जब भी लोग उस पर बुड़बुड़ाते थे, वो सीधा अपने आप को जाता था और परमेश्वर के हाथों में सौंपता था और इजरायलियों के लिए प्रार्थना करता था। वो जवाब नहीं दिया, पहली बार उसने जवाब दिया। तो अब जरा सोचो उस समय मेंटली कितने प्रेशर में रहा होगा कि जहां वो पूरी उम्र लगभग इस समय उसकी 120 के आसपास रही होगी। 120 साल उसने इतनी नम्रता में बिताए, किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मगर अब बुढ़ापे में आकर वो इतना प्रेशर में आ गया कि वो लोगों से कह रहा है, हे दंगा करने वाले लोगों, क्या अब हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान में से पानी निकालना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये मैं आ गई थी कि अब हमें ये काम तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में प्रेशर की वजह से वो उस दीनता के अपने ट्रैक पर से हट गया था और उसने दबाव में आकर चट्टान पर, लिखा है, 2 बार लाठी मारी और पानी बहुत फूटा। ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं निकला, पानी निकला। मगर उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, यहां लिखा है आगे 12 में क्या लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने तुम्हें दिया है। हाँ जी, इसका परिणाम क्या रहा। परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में अपवित्र ठहराया, तुमने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। अब इसका परिणाम ये होगा कि तुम, यानी मूसा और हारून, तुम लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। वो प्रतिज्ञा का देश था जिसे लेकर परमेश्वर इजरायलियों के लिए मूसा को लेकर चला था कि ये मेरे लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाएगा। मूसा का अगर आप जीवन देखेंगे तो मूसा पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित रहा, अपनी बीवी भी छोड़ दी। परमेश्वर के कहने के अनुसार इतनी बड़ी कलीसिया का पास्टर था, इतना बड़ा, कहना चाहिए सबसे पहला प्रेरित वही था, बिशप वही था। हाँ, राजा फिरौन के बाद में पूरी प्रजा का राजा था। 30-32 लाख लोगों को लेकर चलने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने क्या कहा, अब तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। मात्र किस लिए, क्या गलती थी उसकी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि लाठी हाथ में लेना और चट्टान को से बातें करना। वो चट्टान कोई नहीं था, वचन बताता है वो यीशु मसीह था। वो चट्टान यीशु मसीह थी। तुझे बस चट्टान से बातें करनी है और वो पानी देगा। मगर उसका दिमाग प्रेशर में इतना खराब हो गया, उसने चट्टान में 2 बार मारी। यानी दिमाग खराब होने में, लोगों के बातों के प्रेशर में वो परमेश्वर की उस आज्ञा को भूल गया। पानी तो निकला, लोगों को भी संतुष्टि मिली, मगर वचन में परमेश्वर ने क्या कहा है, यहां पर अगर आप ध्यान दें, और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे।
यहां जरा आप ध्यान से देखिए, परमेश्वर इस बात से तो शोकित था ही कि मूसा ने आज्ञा तोड़ी। मैंने मूसा को कहा था कि तुझे चट्टान से सिर्फ बातें करनी है। उसने बातें नहीं करी, वरन चट्टान पर 2 बार लाठी मारी। मगर साथ ही साथ तुमने मुझे दूसरों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। 32 लाख लोगों की भीड़ के सामने कितनी बड़ी गवाही होती जब मूसा सिर्फ चट्टान से बात करता कि हे चट्टान, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी दे, और पानी निकलना शुरू हो जाता। तब आप सोचो, 32 लाख लोगों के जीवन में परमेश्वर का कितना बड़ा भय आता, कितनी बड़ी महिमा होती कि मूसा ने बस कहा और चट्टान से पानी आ गया। वो दंगा करने वाली जाति, वो परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाली जाति के अंदर कितना ज्यादा भय आ जाता। आता या नहीं आता? आज अगर आपके सामने इस तरीके का चमत्कार हो कि कोई आप ही के अगुआ, आप ही के पास्टर जब चट्टान से बोले कि चट्टान में से पानी निकले, तो आपके मन में परमेश्वर के प्रति कितना आदर, कितना भय आएगा? आएगा या नहीं आएगा? मगर मूसा अपने दबाव में, अपने प्रेशर में था लोगों के, उसने नहीं सोचा, मगर उसने लाठी चला दी और वो ये भूल गया जिसके कारण जो भय लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति आना था, जो आदर लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति आना था, वो चला गया। अब लोगों के मन में क्या आया? मूसा ने लाठी मारी तो पानी आया। यानी जो महिमा परमेश्वर को उस कार्य से मिलने वाली थी, वो महिमा ना मिलने के चलते परमेश्वर ने क्या कहा? तुमने मुझे इज़राइलियों के सम्मुख पवित्र नहीं ठहराया। इसका दंड ये है कि अब तुम इन लोगों को कनान देश नहीं पहुंचाओगे। वो खुद भी नहीं पहुंचे। कनान देश के बॉर्डर को ही परमेश्वर ने दिखा दिया था कि देख ले, ये कनान देश है, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सोचने वाली बात है, मूसा का ये कार्य दबाव में, उसने प्रेशर में किया। आज कई बार हम परिस्थितियों के दबाव में, हम पर भी कई बार परिस्थिति का, परिवार का इस तरीके का दबाव होता है जहां हमें जो काम नहीं करना होता हम वो काम कर जाते हैं। जो बात हमें नहीं बोलनी होती वो बात हम बोल जाते हैं। जो जीवन हमें जीना नहीं वो जीवन हम जी लेते हैं परिस्थिति के दबाव में। और वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर, तुमने इज़राइलियों के सम्मुख मुझे पवित्र नहीं ठहराया। इसका परिणाम उनको ये दंड मिला। आज हम मूसा के समान ही कहीं ना कहीं अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। हम पर दबाव होता है। हर किसी के जीवन में अलग अलग एक्सक्यूजेस है। किसी के ऊपर घर का दबाव, किसी के पति का दबाव, किसी पे बच्चों का, किसी पे रोजगार का, किसी पे कोई दबाव है, किसी का किसी कारण से दिमाग खराब है, नौकरी नहीं है इसलिए, पैसा नहीं है इसलिए, कर्जा है इसलिए दबाव है। तो हम ऐसे दबाव में आकर क्या करते हैं? जो परमेश्वर की आज्ञा होती है, परमेश्वर की ये आज्ञा थी मूसा को कि तुझे चट्टान से बातें करनी है, ये आज्ञा थी, और उसने इस आज्ञा का पालन नहीं किया। और आज्ञा पालन ना करने के चलते जो परमेश्वर को महिमा मिलनी थी, आज हमारे जीवन के द्वारा जो महिमा परमेश्वर की अन्य जातियों के बीच में होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। आज कहीं ना कहीं मसीह लोगों के व्यवहार के कारण, आचरण के कारण, चाल चलन के कारण अन्य जातियों में उनकी हंसाई होती है। कई बार लोग कहते भी हैं, अरे तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो ना, तो भी इतना लड़ाई करते हो, तो भी इतना गाली दे रहे हो, तो भी तुम्हारा ये चाल चलन है।
अरे तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो, तो तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। आप सोचो, आपके जीवन से जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी कि दूसरे लोग आपके कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते, यानी जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, हम परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, और हमारे पास तो ये एक्सक्यूज होता है, मेरा दिमाग खराब था, मुझ पर परिस्थितियों का दबाव था, हमने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, ये हमने ऐसा जीवन जिया। आपके पास में ये एक्सक्यूज है। शायद मूसा के पास में भी बहुत अच्छा एक्सक्यूज था, और मेरे ख्याल से परमेश्वर को ये बात समझनी चाहिए थी। मैं भी कई समय तक यही सोचती रही, मूसा की क्या गलती थी? मूसा ने सिर्फ लाठी ली और उसने उस पे मारी। परमेश्वर ने तो कहा था बस बोलना है, उसने क्या गलती करी? मगर बाद में मैंने कई साल इस बात की सोच में रही कि परमेश्वर ने मूसा को कनान देश क्यों नहीं पहुंचाया? सिर्फ इसलिए कि उसने एक लाठी मार दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुझे बात करनी है चट्टान से। क्या सिर्फ ये गलती थी? ये गलती नहीं थी। गलती ये थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, और उसके कारण जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इज़राइलियों ने अपना जीवन इस तरीके का जिया जो महिमा परमेश्वर को उस समय मिलनी चाहिए थी, वो परमेश्वर को जब नहीं मिली, उसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इज़राइलियों पर दंड भेजा। आज भी मसीही लोग, अगर मैं पुराने क्रिश्चियंस की बात करूं तो पुराने क्रिश्चियंस के जीवन को देखकर जितने भी अन्य जाति लोग हैं वो बैकस्लाइड होते हैं। अगर किसी अन्य जाति के सामने ये बोला जाए कि क्रिश्चियन लड़का है या क्रिश्चियन लड़की, तो बड़े वो उसको गिरी हुई नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि जितने भी पुराने ईसाई रहे उन्होंने ऐसा जीवन जिया। उनके घरों में डांस होता था, पार्टियां होती थी, मौज मस्ती होनी है, लड़कियां घूम रही हैं, वो आना जाना, एक दूसरे के साथ में फ्रैंक होना। तो लोगों की नजर में क्या बन गया? अरे क्रिश्चियंस तो ऐसे ही होते हैं। लोगों की नजर में क्रिश्चियंस की एक गिरी हुई इमेज बन गई। मगर उस समय उन क्रिश्चियंस ने, क्योंकि उस समय परमेश्वर का इतनी ज़्यादा प्रचार नहीं होता था, वो सालों से उसी धर्म में जीते रहे, और उसके चलते उन्होंने उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाया जो मसीह में हमें मिलती है। और आज भी कई बार अन्य जाति लोग मैंने देखा है, जब मसीह में आ जाते हैं तो वो स्वतंत्रता का ऐसा नाजायज फायदा उठाते हैं जिसके कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नामधराई होती है। हाँ, जो हमारे चर्च के भी अगर पुराने लोग देखा जाए, कई बार देखकर भी हैरानी होती है कि क्या ये वही परिवार है? क्या ये वही परिवार है कि जब ये अन्य जाति थे तब इनके पांव किचन से बाहर नहीं निकलते थे, और आज उनको देखकर भी पता नहीं चलता कि ये वही परिवार है? आज लोगों ने उस स्वतंत्रता का जो मसीह में मिलती है नाजायज फायदा उठाया है, और नाजायज फायदा उठाने के चलते परमेश्वर की आज्ञा के कारण आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहा है। आप याद रख लें, पतरस में बोला गया है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और पवित्र कैसे बना जाएगा? आज्ञाकारिता के चलते। जब हम उसकी आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है, नहाने धोने से पवित्र नहीं होगा। भले ही आप अपने विचारों को भी कितना साफ रखें कि मुझे पराई स्त्री के विषय में नहीं सोचना, पराए पुरुष के विषय में नहीं सोचना, मगर आपका व्यवहार ऐसा है
कि जहां पर आप अन्य जातियों के सामने परमेश्वर को महिमा का कारण नहीं बन रहे। आप अपने जीवन को चेक करें, आप अपने जीवन को ध्यान से देखें, क्या आप कहीं मूसा के समान तो नहीं कर रहे जहां परमेश्वर ने कहा तुझे चट्टान से बस बातें करनी है, तुझे बस यीशु मसीह के साथ बातें करनी है, तुझे पानी मिलेगा, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, तुझे बस यीशु मसीह से बातें करनी है। मगर आप बातें नहीं कर रहे, आप तो डंडे बजा रहे हो। आज कहीं ना कहीं मसीह लोग अपने व्यवहार में परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते हैं। हम एक रेफरेंस और पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब और उसका 36 चैप्टर और उसका 19 से पढ़ेंगे, 19। मैंने उन्हें जाति जाति में तीतर बीतर किया और वे देश देश में बिखर गए। उनके चाल चलन और कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया। परंतु जब वे उन जातियों में पहुँचे जिनमें वे पहुँचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया था। हाँ जी, हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है कि इज़राइलियों के चाल चलन के कारण मैंने उन्हें तितर बितर कर दिया, उन्हें इज़राइल से निकाला, और जब वो अन्य जातियों के बीच में जाकर बसे तब उनके चाल चलन के कारण, उनका चाल चलन वही रहा, उनका चाल चलन नहीं बदला, उनका व्यवहार नहीं बदला। तब उन अन्य जातियों ने उनको क्या कहा, क्या ये वही जाति नहीं, क्या लिखा है, तब मेरे कहाँ है, परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वो पहुंचाए गए थे, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। कैसे ठहराया, कैसे, क्या किया उन्होंने, चाल चलन, व्यवहार, यानी उन्होंने ऐसा जीवन नहीं जिया जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती। उन्होंने ऐसा जीवन नहीं जिया, उन्होंने वो जीवन जिया जिसके द्वारा उन्होंने ये सवाल किया, क्या ये वही जाति नहीं। लोगों ने क्या किया, क्या ये वही यहोवा की प्रजा है, परंतु देश से निकाले गए हुए लोग हैं। यानी अन्य जातियों के बीच में भी उनके चाल चलन के कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती रही। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, सालों तक ऐसे ही अपने आप को बनाए रखते हैं, आप जरा सोचिए, मूसा वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के इतने बड़े लोगों को उसके चुने हुए देश पहुंचाने वाला व्यक्ति था, मगर परमेश्वर ने उस तक को रिजेक्ट कर दिया, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज हम लोग भी इज़राइलियों के समान उस संसार से छुड़ाए गए हैं और उस कनान देश, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए बुलाए गए हैं कि हम भी परमेश्वर के उस देश में पहुंचने पाए। मगर आप सोचें, यदि आज हमारा व्यवहार ऐसा है कि हमारे व्यवहार से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, वरन परमेश्वर की नामधराई हो रही है, तो आप परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहे हैं। फिर भले ही आप 40 दिन के उपवास रखते हो, आप लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले हो, आप दशमांश भी देते हो, आप हर प्रार्थना में जाते हो, आप संडे भी आते हो, मगर अगर हमारे व्यवहार के द्वारा हम परमेश्वर को लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर को कैसे परोस रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर को अपने व्यवहार से
गलत ठहरा रहे हैं, अपवित्र ठहरा रहे हैं। परमेश्वर पवित्र नहीं बन रहा। हमारे व्यवहार से लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति भय नहीं आ रहा। हमारे व्यवहार से लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है। तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप भी परमेश्वर को अपवित्र ठहरा रहे हैं और उसके प्रतिज्ञा के देश से आप वंचित हो जाएंगे। यदि उसने मूसा को नहीं बख्शा तो आप अपने बारे में सोच लीजिए कि आप कहाँ स्टैंड होते हैं। क्या वो आपको छोड़ेगा? मूसा तो वचन में बोला पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति, जिसके जीवन भर वचन बता रहा है उसके मुंह से लोगों ने उसके विरोध में बोला तो कोई आवाज नहीं निकली। उसकी बहन और उसके भाई जब उसकी निंदा कर रहे थे तो भी परमेश्वर से उसने क्षमा मांगी। लोग उसके मुंह पर उसकी बुराई कर रहे हैं तो भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके मुंह से जिंदगी भर एक शब्द नहीं निकला। जब उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कनान देश से वंचित कर दिया, तो आज हमें अपने व्यवहार और अपने चाल चलन पर सोचने की जरूरत है। जैसा पौलुस ने बोला है कि तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यदि आज अगर हम अपने चाल चलन, अपने व्यवहार, अपने बर्ताव पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अब वो समय है कि आप ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर अपना न्याय करने के लिए आने वाला है और वो किसी को बख्शेगा नहीं। मूसा इतना बड़ा परमेश्वर का दास था, तो आप संसार के किसी भी अभिषिक्त पास्टर, प्रचारक को इस श्रेणी में रख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि फला पास्टर बहुत अभिषिक्त है, फला अभिषिक्त जन वो तो जाएगा। अरे भैया, मूसा से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। अगर मूसा को एक गलती के कारण उसने रिजेक्ट कर दिया कनान देश में प्रवेश करने से, तो वो किसी को भी कर सकता है। बस हमें अपनी खैर बनानी है। आप अपने बारे में सोचिए, कहीं आप अपने जीवन से परमेश्वर को अपवित्र तो नहीं ठहरा रहे, ऐसा जीवन, ऐसा चाल चलन तो नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके जीवन में हैं, मगर उन आज्ञाओं को ना मानकर आप परमेश्वर को अपवित्र ठहराते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ राजा आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं और आपसे विनती करते हैं आपका विशेष अनुग्रह और आपकी दया प्रभु आज इस वचन पर हो। पिता, जो कुछ भी हमने सीखा है हम उसके अनुसार चले। हमारा जीवन मेरे प्रभु आपके वचन के अनुसार बन जाए, ताकि प्रभु जो आज्ञा आपने हमें दी है हम उन आज्ञाओं पर गंभीरता से चलने पाए, ताकि जब प्रभु आपका आगमन हो तो हम आपके योग्य तैयार ठहरने पाए। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने वचन के अनुसार आप अपने हर एक बेटे, हर एक बेटी को व्यक्तिगत रीति से तैयार करें। आप अपनी गंभीरता अपने लोगों के जीवन पर उतार दीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु कि आपकी वो गंभीरता जो आप हर एक व्यक्ति के जीवन में देखना चाहते हैं, वो गंभीरता का अभिषेक हर एक जन के जीवन में आ जाए। मेरे प्रभु, आप अनुग्रह करें और अपने राज्य के लिए इस कलीसिया को तैयार करें, जहाँ कहीं भी हम अपने जीवन से, व्यवहार से आपको अपवित्र ठहरा रहे हैं, प्रभु आप हमें करेक्ट करें, आप हमें सही करें, ताकि प्रभु हम आपके सामने दोषी ना ठहरने पाए। आप व्यक्तिगत रीति से प्रत्येक को स्पर्श करें और उन्हें आशीष दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।